हम छोटी सी प्रार्थना के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता के और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, थर्ड चैप्टर। लास्ट के सेशंस में हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर पे जाने के पहले जस्ट हम 1 मिनट के लिए देखेंगे कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या क्या देखा था। तो चैप्टर 1 में हमने देखा कि जो ऑब्जर्विंग द आर्मीज, मतलब अर्जुन जो हैं वो आर्मी को देखना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि कितने लोग हैं जो वहां पे युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं कृष्ण को कि हे कृष्ण, मध्य में लेके जाओ, मुझे युद्ध के मध्य में लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि हर तरफ कितने लोग आए हैं, मेरी तरफ से कितने लोग आए हैं और मेरे जो दुश्मन साइड में एक तरह से, है ना, जो एनिमी साइड में मेरे कितने लोग आए हैं, मैं उनको एक बार देखना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। पर जब वो जाते हैं अर्जुन बीच में, तब क्या होता है, वो बिल्डर हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कैसे अपने रिश्तेदारों का वध करूंगा, कैसे मैं मेरे भाई बंधुओं को मारूंगा। अरे पितामह भीष्म तो मेरे दादा हैं, मैं कैसे उनसे लड़ूंगा। गुरु तो द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, कृपाचार्य मेरे गुरु हैं, इन सब से मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा। तो कंपैशन के कारण वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि कैसे सेकंड चैप्टर में कृष्ण जो है अब आदेश देना चालू करते हैं, बताना चालू करते हैं। और सेकंड अध्याय जो है, जो दूसरा अध्याय है भगवत गीता का, उसको कहा गया है भगवत गीता का सार। तो एक तरह से पहले चैप्टर के अंदर अर्जुन ने प्रश्न पूछे और दूसरे चैप्टर के अंदर में कृष्ण ने सारे उत्तर दे दिए। पर आप जब देखते होंगे ना, जब एक क्रैश कोर्स टाइप में कराया जाता है, जब आप लोगों ने नीट की तैयारी भी करी होगी या आईआईटी की तैयारी करी होगी, तो जो क्रैश कोर्स होता है, क्रैश कोर्स में क्या होता है, फटाफट फटाफट 1 महीने के अंदर पूरे साल भर की पढ़ाई करी जाती है। अब उसके अंदर उस आदमी को तो समझ में आ जाता है जो पहले से नॉलेज कैरी कर रहा था, पर जो एक नया बंदा जुड़ता है, जो नया नया स्टूडेंट जुड़ता है, उसके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। वो समझ नहीं पाता, उसके लिए क्रैश कोर्स बहुत भारी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे जो अर्जुन है, वो हम जैसे जीवात्मा को दर्शा रहे हैं कि कैसे वो जो एक चैप्टर का क्रैश कोर्स था, वो हम लोग जीवात्मा नहीं समझ सकते पूर्ण तरह से। इसलिए फिर अभी सेकंड चैप्टर को ही एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी एनालॉजीज के द्वारा और बहुत सारे नए लेसन्स के द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए कृष्ण फिर आगे के बोलते हैं कितने चैप्टर, 16 चैप्टर्स, 16 अध्यायों में भगवान इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो सेकंड चैप्टर में कहना क्या चाहते थे, जो अर्जुन के सिर के ऊपर से निकल गया और हो सकता है हमारे भी ऊपर से गया हो कुछ उसके हिस्से। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो सेकंड चैप्टर में जैसे हमने सांख्य फिलोसॉफी देखी, कर्म कांड देखा, बुद्धि योग जहाँ पे हमने हरे कृष्ण मंत्र के बारे में सुना। फिर हमने वो भी देखा कि एक धीर पुरुष जो होता है उसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, हमने लास्ट सेशन में देखा था। धीर पुरुष जो होता है वो मुक्त होता है किसी भी इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से, है ना। वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं करता है, वो सबको समान रूप में देखता है। पंडितः समदर्शिना, सबको एक जैसा ही देखता है। उसका मन जो होता है वो कंट्रोल में होता है। फिर हमने बुद्धि योग के टाइम में हमने देखा था कर्म फिलोसॉफी। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। कर्म मतलब अच्छे कार्य, विकर्म मतलब बुरे कार्य, और अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य। ये सारा हमने देखा।
हमने सांख्य फिलोसॉफी के अंदर देखना चाहा, जहां हमने समझा आत्मा क्या होती है, आत्मा की साइज क्या होती है, शरीर में और आत्मा में अंतर क्या है, वो सारी चीजें हमने समझने की कोशिश करी। तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब जो थर्ड चैप्टर है, इसमें लगभग 43 श्लोक है, और 43 श्लोक को हमने एक तरह से 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आज हम इसके 3 भाग कवर करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, जहां पे अर्जुन कंफ्यूज है रिनंसिएशन और एक्शन के बीच में, हम वो कवर करेंगे। हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे निष्काम योग कैसे ज्ञान से ज्यादा बेटर है, वो हम देखेंगे। और थर्ड पार्ट कर्मकांड से कर्म योग की तरफ जाने का रास्ता। ये 3 पार्ट आज के सेशन में हम देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर देखेंगे निष्काम कर्म योग, और जो काम होता है बिवेयर ऑफ लस्ट, जो काम होता है उस काम को कैसे हम उससे मुक्ति पा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिनिशिएशन और वर्क विच इज बेटर। अर्जुन वाचा ज्याससी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन त्यक्तिम कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अर्जुन कहते हैं, ओ जनार्दन, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity work? तो यहाँ अर्जुन वापस कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई आपने पहले कहा था कि इंटेलिजेंस बेटर है फ्रुटी वर्क से, तो आप मुझे क्यों वापस इसी कार्य में लगा रहे हो, है ना? आप मुझे इस कार्य से बाहर ही निकाल दो ना। और नेक्स्ट श्लोक के अंदर फिर अर्जुन कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहस यशीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा लेसन हमें सीखने को मिलता है। Asking the doubt. Doubt is always a poison. जो एक डाउट होता है, हमें जो संशय आ जाता है, वो हमेशा जहर की तरह कार्य करता है। पर जब हम उसको पूछ लेते हैं तो हमें उसका निवारण मिल जाता है। तो अर्जुन यहाँ जब कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना? अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा हल बता दो कृष्ण। तो जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखे थे, बहुत सारे पाथ डिस्क्राइब हुए थे, और वो अनसिस्टमेटिकली एक्सप्लेन थे, क्योंकि क्रैश कोर्स था ना। सेकंड चैप्टर वाज द क्रैश कोर्स, तो उसके अंदर फटाफट सब एक्सप्लेन किया गया था। अर्जुन वाज रियली कंफ्यूज्ड कि आपने इतने सारे पाथ मेरे को बता दिए, बट व्हाट आई शुड फॉलो। नाउ कृष्णा इज गोइंग टू हेल्प हिम व्हाट ही सपोज टू फॉलो। तो अर्जुन said, if wisdom is superior to work, why do you want me to engage in fighting, and that also this terrible war? Your contradictory instructions are confusing. Please describe a single path for achieving the highest goal. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें भाई सिंगल पाथ बता दो जिसको अचीव करके हम अपना हाईएस्ट गोल पे पहुंच जाएं। अब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ मेन। दो तरीके के लोग होते हैं जो रियलाइज करना चाहते हैं। अब दो तरीके के लोग कौन होते हैं? एक होते हैं जो खुद की इच्छा अनुसार कोशिश करके, खुद के दिमाग को इस्तेमाल करके रियलाइज करना चाहते हैं कि भगवान को कैसे जाना जाए, या फिर इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कैसे मुक्त हुआ जाए। और दूसरे वो हैं जो गुरु की शरण लेते हैं और भक्ति मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं और उसको फटाफट अचीव कर लेते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी दोनों पाथ बताए हैं, बट फिर भी मैं तुम्हें दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अ पर्सन कैन नॉट अटेंड स्पिरिचुअल फ्रीडम merely by withdrawing from work, nor can it be achieved through insight alone. कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं एकदम शांत बैठूंगा। जैसे हम लोग भी मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कई लोग वहां एकदम आके बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और शांति 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 ही। या फिर कई लोग करते हैं ओम। पर जो ओमकार का स्मरण कर रहे हैं या जो शांति ही शांति का स्मरण कर रहे हैं, उनके अंदर शांति नहीं हो पा रही। उनका मन जो है वो विचलित हुए जा रहा है। और वो विचलित क्यों हो रहा है?
क्योंकि वो एक कार्य जो करने के तरीके हैं उससे अपने आप को मुक्ति करना चाहते हैं। जिस तरह से हमने देखा था ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगस्त कर्मणि। उसका मतलब क्या था? कर्म करो और जब रिजल्ट आ रहा है तो उसकी चिंता मत करो। तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि कर्म करना जरूरी है। अब कर्म करना कैसे है? तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इनसाइट अलोन के लिए नहीं, मतलब ये नहीं कि बैठ गए और सोच रहे हैं कि मैं कुछ काम करूंगा नहीं तो हो जाएगा, नहीं। उसको स्पिरिचुअली फ्रीडम, स्पिरिचुअली कुछ एक्टिविटी करनी होगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी कैसे होती है? जैसे हरे कृष्ण मंत्र का जप करा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 एक्टिविटी बताई गई स्पिरिचुअल। पहली हुई हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, हरि मंदिर गमनम, हरि के मंदिर में जाना, भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन लेना। फिर हरि भक्त संग, भगवान के भक्तों का संग करना। हरि प्रसाद, भगवान के प्रसाद का आस्वादन करना। और आखिरी होता है हरि भक्त सेवा या हरि मंदिर सेवा, मंदिर में जाके कुछ सेवा अर्पण करना या फिर भक्तों की कुछ सेवा करना। तो ये 5 चीज जब हम करते हैं तो इसको कहा जाता है डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं आपको। जो सेम हमने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था, सोल क्या होती है, मैटर क्या होता है। तो अगेन विल नॉट गो इन दैट डिस्कशन। अगर किसी ने मिस करा है तो पुराने वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग वो लोग सुन लेना, तो उससे उन्हें क्लैरिटी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि सांख्य योग और बुद्धि योग में क्या अंतर है। तो आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, एक कपिल मुनि बोल के एक मुनि थे। तो एक्चुअल में दो कपिल मुनि आए। एक कपिल मुनि तो स्वयं भगवान के अवतार थे, और एक कपिल मुनि थे जो कि ये सांख्य फिलोसॉफी लेके आए थे। अब जो भगवान के अवतार थे उन्होंने भी सांख्य फिलोसॉफी दी, बट दैट इज कॉल्ड एज द बुद्धि योगा, है ना। उस सांख्य फिलोसॉफी को क्या कहा जा रहा है? बुद्धि योगा। और एक दूसरा जो दूसरे बाद में कपिल मुनि आए, उन्होंने दिया सांख्य योगा। तो अब दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। तो बुद्धि योग जो है वो डायरेक्ट पाथ है। उसमें आपको क्लियर कट पता है कि भैया आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है, प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द लेवल ऑफ और एक्टिविटी और कर्म फॉर द पर्पज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, और भगवान का प्रसाद पाना है। सिंपल पैटर्न फॉलो करो, दैट इज अ डायरेक्ट पाथ। और सांख्य योग क्या है? इनडायरेक्ट पाथ। आपको बहुत सारे योग करने हैं, है ना। आपको अपने मन के ऊपर काबू करने की कोशिश करनी है, एक पांव पे खड़े होकर तपस्या करनी है। वो सारी चीजें इनडायरेक्ट पाथ का हिस्सा हो जाती है। अगर मेरे को यहाँ से जयपुर जाना है, तो एक तरीका क्या है, मैंने यहाँ पुणे से फ्लाइट ली जयपुर की डायरेक्टली, और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं उतर गया। सच अ सिंपल पाथ, डायरेक्ट पाथ, नॉन स्टॉप फ्लाइट मैंने ले ली। इनडायरेक्ट पाथ क्या है? मैंने 4 स्टॉप वाली फ्लाइट ली, जो मुझे लेके जा रही है कहाँ से? पहले पुणे से लेके जाएगी बॉम्बे, बॉम्बे से मेरे को लेके जाएगी मान लीजिए लखनऊ, लखनऊ से मेरे को लेके जा रही है दिल्ली, दिल्ली से मेरे को लेके आ रही है जयपुर। तो अगर आप देखेंगे दोनों पाथ जो हैं वो पहुंच रहे सेम गोल पे हैं, पर देयर इज अ डिफरेंस। बुद्धि योगा का प्रोसेस था, आप 1 घंटे में जयपुर पहुंच गए, और जब आपने साख्य योगा वाला ये जो इनडायरेक्ट पाथ लिया, आपको जयपुर पहुंचने में 4 दिन लग गए। अलग अलग जगह स्टॉपेज हुआ, 6 6 घंटा रुकना पड़ा। तो उसी तरह से जब हम इनडायरेक्ट पाथ साखियों का फॉलो करते हैं, तो हमें उस गोल को अचीव करने में कई साल लग जाते हैं, और इवन कई जन्म भी लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडेवर। सांख्य फिलोसॉफी में आपको खुद के ऊपर ही, खुद का ही बल लगा के कार्य करना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरे को एक पहाड़ तोड़ना है, और मैं खुद ही हथौड़ा और छीनी लेके तोड़ रहा हूं, तो मेरे को कई सालों साल लग जाएंगे उस पहाड़ को तोड़ने में। दैट इज व्हाट डिपेंडेंस ऑन पर्सनल एंडेवर। डिपेंडेंस ऑन कृष्णाज मर्सी मतलब आई गॉट सम क्रेन, आई गेट बुलडोजर्स, और मैं उससे फटाफट उस पहाड़ को तोड़ देता हूं। तो टाइम इसमें भी लग रहा है और टाइम उसमें भी लग रहा है, पर उसमें टाइम जो है बहुत ही ज्यादा लग रहा है। A process of depending entirely on supreme and does not depend one's own limited capacity of sense control, purity to advance. Therefore, it is easy and better. Lot of time people say कि I do regular smoking or I do regular drinking
और आई हैव लॉट ऑफ लस्टी थॉट्स प्रॉब्लम, व्हेन आई हैव लॉट ऑफ एंगर इश्यूज, मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वेरी सिंपल सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आप भक्ति करो, अपने आप ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती चली जाएगी, एंड यू विल सरप्राइज्ड कि कैसे इतना बड़ा चेंज आ चुका है विदाउट इवन पुटिंग एंडेवर फ्रॉम माय साइड। बिकॉज जैसे कि एक बच्चा है ना, अब वो कीचड़ के अंदर गिर गया है। नाउ देयर आर टू वेज टू सी इट। एक आदमी उसको देख के कह सकता है, अरे अरे छी 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 छी, देखो कीचड़ में गिर गया, कितना गंदा हो गया, इस पे तो देखो पोटी पूरी लगी है बॉडी के ऊपर। दूसरा, उसकी मदर कैसे डील करेगी, उसको उठा के शावर के अंदर लेटा देगी। अब वो आज अभी भी गंदा है, जब शावर में लेटा है तब भी वो बच्चा गंदा है, और जब कीचड़ में लेटा था तो भी वो गंदा है। पर व्हाट इज द डिफरेंस, जो शावर में बच्चा लेटा है, विथ सम टाइम इट विल गेट क्लीन। वो बच्चा जो है वो साफ सुथरा हो जाएगा, एकदम खिलखिलाने लगेगा, माँ उस पे पाउडर लगाएगी, उसके ऊपर क्रीम लगाएगी, और बच्चा खूबसूरत हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वो अपने एक तरह से खुशबू देने लग जाएगा। पर वही बच्चा जब वहां कीचड़ में पड़ा है, तो उसको खुद को ही उठ के आना पड़ेगा जैसे तैसे, खुद ही शावर ऑन करना पड़ेगा, शावर तक हाथ पहुंचेगा नहीं तो टेबल चेयर लगाएगा, फिर शावर ऑन करेगा, फिर बैठ के नहाएगा। और जरूरी भी नहीं है कि उसको नॉलेज हो इतना कि वो शावर में जाके नहा सके, तो वो गंदा ही बदबू मारता रहेगा। सो दैट इज द पाथ of personal endeavor. But when we say about Krishna's mercy, mother is coming and taking the child and making him to take the bath in that shower, that is what, that is Krishna's mercy, means coming closer to the Guru Parampara, गुरु के द्वारा श्रवण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, जो भगवत गीता है इसका अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद में जो इसमें प्रिंसिपल बताए गए उसको फॉलो करना, एंड अचीविंग द परफेक्ट गोल। थर्ड क्या डिफरेंस आता है, अनश्योर ऑफ सक्सेस। जैसा मैंने बताया कि वो बच्चा जा रहा है, पर वो टैप चालू कर भी पाएगा कि नहीं, उसको मालूम भी नहीं होगा कि टैप चालू करके पानी या शावर से पानी आएगा उससे वो नहा सकता है। तो वहां पे श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस भी पा सकोगे क्या। बट यहाँ पे श्योरिटी ऑफ सक्सेस इज देयर। वाई श्योरिटी इज देयर, बिकॉज जब हम आचार्यों को पालन करते हैं, हम गुरु परंपरा में जुड़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में, तो हमारे गुरु ने वो सक्सेस पाई है, गुरु ने वो सक्सेस पाई है, और उसी तरह हम भी उस सक्सेस को, उनके फुट स्टेप्स को पालन करके पा सकते हैं। जैसे आप सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं अभी, तो एमबीबीएस में जो आपके टीचर्स हैं, आपकी फैकल्टीज हैं, उन्होंने सक्सेस पाई है, वो आज डॉक्टर बन गए हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए उनकी शरण लेके, उनके द्वारा दिए नॉलेज प्लस जो किताबें उन लोगों ने पढ़ी, उनको शरण में लेके आप लोग भी डिग्री हासिल कर सकते हैं, आप लोग भी डॉक्टर बन सकते हैं। इवन जब आप डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद भी आपको डिग्री तो मिल जाती है एमबीबीएस की, बट स्टिल यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, जिससे आप सीख सकते हैं। उसी तरह, और प्रैक्टिस किसके अंदर करते हैं, बिकमिंग सबऑर्डिनेट टू सम एक्सपर्ट डॉक्टर। उसी तरह से भक्ति पाथ में भी हम गुरु के सबऑर्डिनेट बन के उस पाथ को प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, वी बिकम प्यूरिफाइड। पर उस साइड में, साक्ष्य की साइड में श्योरिटी नहीं है। एंड द फोर्थ लास्ट पॉइंट इज व्हाट, इनिशियल प्यूरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, एंड मीन्स आर द सेम। बुद्धि योग में क्या है, आप अपना भक्ति करते रहो, अंत में भी आप भक्ति करते रहोगे, उसके पश्चात भी भक्ति करते रहोगे, और जितना प्यूरिफिकेशन होना है सब अपने आप ही हो जाएगा। इन बिटवीन इट विल हैपन, उसके लिए अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको खुद का एंडेवर करना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज चल रही थी कि कुंभ मेला में कोई तो एक आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा है जो बाबा बन गया है, और वो अपना नॉलेज शेयर कर रहा था भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, एवरीथिंग इज शिवा, सब शिवम में है। 2-4 दिन बाद समझ में आया, जब उसको बहुत ज्यादा फेम मिलने लगी, उसके वीडियोस वायरल होने लगे, बहुत सारे इंटरव्यू होने लगे, देन पीपल फाउंड हिम ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्मोकिंग सिगरेट, एंड लाइंग इन रोड साइड हैविंग सम गांजा और समथिंग। दिस इज द सिचुएशन। तो जब हम खुद का एंडेवर करके कोशिश करते हैं, प्यूरिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जब पूजा ला प्रतिष्ठा आती है, उस समय हम बिविल्डर हो सकते हैं, और हम जो पाथ को पालन करने का लक्ष्य करके जीवन में चले थे, हम उस पाथ से ही इवन भ्रमित हो सकते हैं, जैसा कि हमने उस आईआईटी बाबा वाले केस में देखा। वहीं हमारे एक दूसरे आईआईटी बाबा हैं, श्रीमान गौरांग प्रभु जी, हमारे इस्कॉन मंदिर के जीवीसी भी हैं वो भी आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं, पर क्योंकि उन्होंने इस पाथ को फॉलो करा, बुद्धियों का पाथ को फॉलो करा, गुरु की शरण ली, गुरु के द्वारा बताए प्रोसेस को पालन कर रहे हैं, तो आज वो हजारों हजारों लाखों लाखों लोग भक्तों की सेवा कर पा रहे हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी हासिल कर पा रहे हैं और उनके कारण भ्रमित भी नहीं हो रहे। आगे बढ़ते हैं। तो भगवद्गीता श्लोका 3.5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. तो जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं क्या? वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट सिटिंग एंड दे आर थिंकिंग दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट एक्चुअली दे आर थिंकिंग। जो थिंकिंग है वो एक कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो जब कोई कहता है आदमी मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर भी वह कुछ तो कर रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे से बाहर आ जाओ और तुम कुछ करो। तुम क्या करो? तुम भक्तिमय कार्य करो, तुम अकर्म करो। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तब तुम यूजलेस एक्टिविटी तो कर ही रहे हो। तो उससे बेटर है कुछ यूजफुल एक्टिविटी करो, बिकॉज एवरीवन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली। अगर हर आदमी को कार्य तो करना ही पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ एक्ट तो करेगा ही, तो बेटर उसको कृष्ण में कर दो। जब कृष्ण में कर दोगे तो कृष्ण भी वहां सपोर्ट करेंगे और वो कार्य भी आप कर पाओगे। No one can refrain from actions even for a moment. Everyone is forced to act according to nature's qualities. अब क्वालिटीज तीन होती है, गुडनेस हो गया, पैशन हो गया, इग्नोरेंस हो गया। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तो अपने गुणों के अनुसार वो आदमी करेगा। जैसे कि अगर कोई सत्व गुण में है, तो वो जब एक मौन व्रत धारण करके चिंतन कर रहा है, तो उसका चिंतन क्या होगा? सात्विक चिंतन होगा, है ना? वो अंदर में सोच रहा होगा कि मैं गरीबों की ये सेवा कर सकता हूँ, मैं वहां पे अन्नदान कर सकता हूँ, मैं वहां पे झाड़ू कर सकता हूँ। ये थॉट प्रोसेस उसके माइंड में चलती रहेगी, क्योंकि माइंड तो स्थिर है नहीं ना, वो तो चलता रहेगा। तो उसके दिल में ये प्रोसेस चलेगी। जो बहुत ज्यादा पैशन है, उसके दिमाग में क्या चलेगा? काश मैं बिजनेस कर लेता, अरे ऐसा करता तो। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कि एक वो आटा लेके जा रहा था, आटा, फिर वो सोच रहा था इस आटे को बेचूंगा, मुर्गी आएगी, मुर्गी से अंडे आएंगे, अंडे से और मुर्गी आएगी, उस मुर्गी से और अंडे आएंगे, मैं एक दिन बहुत अमीर बन जाऊंगा। और फिर वो ठोकर खाता है और आटा भी गिरा देता है। तो वो है पैशनेट पर्सन, जो कि पूरा करे जा रहा है काम और सोच रहा है मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं शायद उसको अपने जीवन में ले आऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। और इग्नोरेंस वाला क्या है? ही विल बी सिटिंग एंड ही विल बी थिंकिंग, क्या कर रहा हूं मैं ये, काश में थोड़ी देर सोने को मिल जाता मेरे को, और वो बैठे बैठे सो जाएगा, है ना? 3.6 श्लोक में क्या बताया गया? वन हु एक्सटर्नली रिस्ट्रेन सेंसेस बट हुज माइंड इज इनवर्डली ड्वेल्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट इज ए डेल्यूडर प्रिटेंडर। इसलिए जो लोग भी कहते हैं कि हम शांति 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 ही, दे आर व्हाट? दे आर प्रिटेंडर्स। क्योंकि अंदर में वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। अंदर में कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? कि भक्ति में कार्य करो। व्हेन यू आर सो मच एंगेज्ड, देन योर माइंड विल बी ऑलवेज एंगेज्ड एंड यू विल नॉट हैव एनी फ्री टाइम। हमने सुना होगा ना, फ्री माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जब आदमी फ्री होके बैठा है, इट्स गोइंग टू बी व्हाट? डेविल्स वर्कशॉप। 3.7 के अंदर बताया गया है, मेंटली रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस बाय डिटैचिंग फ्रॉम द रिजल्ट एंड बाय पॉजिटिवली एंगेजिंग देम इन कर्म योग इज सुपीरियर अप्रोच। मेंटली मतलब आप अंदर से कोशिश करेंगे, नहीं मुझे इन चीजों से बाहर आना है, और साथ में क्या कर रहे हैं? पॉजिटिवली एंगेजिंग इन कर्म योग। आप उसको भक्ति में, कार्य में अपना क्षमता लगा रहे हैं। तो इसको क्या कहा गया? इट्स बेटर अप्रोच देन सिटिंग aloof and just thinking that I will be doing something। 8th श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब्ड एक्टिविटीज इज बेटर देन इनएक्शन विदाउट वर्क। यू कैन नॉट मेंटेन इवन योर ओन बॉडी। अगर आप जस्ट बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अपने आप ही खाना आ जाएगा, खा लोगे, जी लोगे, वो तो होने वाला नहीं है। तो क्या है? इवन यू कैन नॉट मेंटेन इवन योर ओन बॉडी, व्हाट टू थिंक ऑफ गेटिंग दैट रियलाइजेशंस। तो यहाँ पे अब जो 6th 7th वर्ड है उसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो जो प्रिटेंडर होता है वो क्या करता है? वो एक शो करता है कि ही इज डूइंग डीप मेडिटेशन।
पर उसका मन कहाँ है? वो इंद्र तृप्ति के अंदर घूमता रहता है। मुझे ये मिल जाए तो मैं ये एंजॉय करूंगा, मुझे वो मिल जाए तो मैं वो एंजॉय करूंगा। और उसकी फिलोसॉफी की कोई वैल्यू नहीं होती। और लास्ट में क्या होता है? उसका जो ज्ञान भी होता है वो भी उसके द्वारा छीन लिया जाता है। तो अब अगर कोई इंद्र तृप्ति करना चाहता है तो उसके लिए कर्म योग के अंदर भी रास्ता बताया गया है। वो ब्रह्मचारी हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो वानप्रस्थ हो सकता है, वो सन्यास आश्रम धारण कर सकता है। समय के साथ में 25 तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम इज ए स्टूडेंट लाइफ। जब आप जैसे अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी लाइफ होती है। गृहस्थ लाइफ इज व्हाट? मैरिड लाइफ। जब एक लड़की और एक लड़के में विवाह संपन्न होता है और फिर वो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। वानप्रस्थ कब होता है? जब वो उस गृहस्थ के बच्चे अब गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं। ठीक है? तब वो जो पेरेंट्स हैं वो वानप्रस्थ लेते हैं, मतलब चार धाम की यात्रा करना, या फिर वृंदावन में वास करना, मथुरा वास करना, मायापुर में वास करना, और वहां पे भगवान की सेवा करना। ये वानप्रस्थ हुआ। वानप्रस्थ का मतलब आज से कई सालों पहले था कि वन में जाके भक्ति करना, पर आज कलयुग के अंदर तो वन बचे ही नहीं है। तो वन में जाएगा कैसे आदमी? इसलिए कलयुग के अंदर वानप्रस्थ बताया गया है, धामों में वास करना। और चौथा है सन्यास। तो जब ये जो गृहस्थ है, ये जब वानप्रस्थ की उम्र में आता है, मतलब जो आपके पुत्र पुत्री अब वो वानप्रस्थ की उम्र में आए हैं, तब तक आप सन्यास की उम्र में आ गए हैं। तब वह अपनी पत्नी, अगर उनकी पत्नी जीवित होती है, तो वो अपनी पत्नी को, जो उनके पोते पोती होते हैं, उनके पास संभाल के रख के जाते हैं, और खुद वो आदमी सन्यास लेता है। स्त्री सन्यास नहीं लेती है, पुरुष ही सन्यास लेता है, क्योंकि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इन चार आश्रम के अंदर आदमी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर पाता है, और ग्रेजुअली प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ग्रेजुअली वो शुद्ध बन जाता है। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा है जो एकदम सिंसियर आत्मा है, जिसको कोई भी इंद्र तृप्ति की रुचि नहीं है। वो क्या करता है? वो भक्ति करता है। भक्ति करते करते वो इन सब से श्रेष्ठ बन जाता है, और वो इवन इन सोशल ऑर्डर्स के भी परे हो जाता है। वो हो सकता है वो शुरू में ब्रह्मचारी का जीवन पालन करे और फिर सीधा ही संन्यास ले ले। वो गृहस्थ वानप्रस्थ वाले उसे लेने से जाए ही नहीं, सीधा ही वो सन्यास भी ले सकता है। पर ऐसे सोल बहुत ही रेयर हैं। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धय। हजारों हजारों लोगों में से कुछ एक हैं जो कि ये सोशल ऑर्डर फॉलो करते हैं, और ऐसे हजारों हजारों लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ऐसे सिंसियर पर्सन होते हैं। इट्स वेरी वेरी रेयर। टेक्स्ट 8 के अंदर बताया गया है, परफॉर्मिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज इन बेटर देन नॉट वर्किंग। अगर आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हो तो उससे बेटर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करो। ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप प्यूरिफाई हो जाओगे। जो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम एटलीस्ट क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते तुम युद्ध में मरते हो तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, मतलब तुम स्वर्ग जाओगे। और अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो तुम धरती पे राज करोगे। तो दोनों तरह से ही तुम्हारी मौज ही मौज है। वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज। वर्क को छोड़ना नहीं है। जैसे आप लोग अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी वर्कलोड बढ़ जाए, कभी आप लोगों को ज्यादा पढ़ाई करने को मिले, कभी ऐसा हो सकता है आप लोगों की ड्यूटीज जब लगे तो आपको 12-12, 24-24, 48-48 घंटे ड्यूटी लगे। तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अरे क्या लाइफ चल रही है ये। मैं तो सोच के आया था या आई थी कि एमबीबीएस करूंगी, फिर मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और मैं मौज वाली जिंदगी जीऊंगी। पर यहाँ तो मेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है। इवन नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए कई लोग पहले अटेम्प्ट में कर लेते हैं, और कई लोगों को 8-8 9 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं। कितना स्ट्रगल करके वो एक अटेम्प्ट क्लियर करा जाता है, और एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आदमी आता है, या बीएमएस के लिए जाता है, या फिर यूनानी के लिए जाता है। तो डिग्री लेने के लिए ही कितना स्ट्रगल, और फिर डिग्री लेने के बाद कितना स्ट्रगल। फिर नीट पीजी की तैयारी करनी है। नीट पीजी होने में सिलेक्शन हो गया, अब एमडीएमएस बन रहे हैं। उसके बाद में कई साल प्रैक्टिस करनी है, तब जाके खुद का क्लिनिक खोल पाते हैं। कितना सारा स्ट्रगल है ना। तो हम उस स्ट्रगल में कई बार फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, हम हो सकते हैं डिप्रेस्ड हो जाएं। पर कृष्ण यहाँ कह रहे हैं क्या? वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली विदाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज।
तो इवन हमारे कर्म जो हमारे कर रहे हैं, हम जो हमारे कर्मी जीवन हम जी रहे हैं, मेट्रिस्टिक लाइफ के लिए भी हमें एंडेवर करना है, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो करना ही पड़ेगा। कि मेट्रिस्टिक लाइफ जो है वो हमारी हम बॉडी के लिए कर रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल लाइफ है दैट इज फॉर अवर सोल। आप हमेशा ध्यान करिएगा, बॉडी को आप खाना खा के तंदुरुस्त रख सकते हैं, दवाई लगा के तंदुरुस्त कर सकते हैं, परंतु ये सेम बॉडी आपको इंटरनली मिजरी देती रहेगी जब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है। क्योंकि अगर इन सब चीजों से संतुष्टि मिल जाती है आत्मा को, तो जितने भी अमीर लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं, उन लोगों में फाइट्स नहीं होती। बट जहां तक मेरा ध्यान है, कैफे कॉफी डे का जो ऑनर था, उसकी प्रॉपर्टी उस टाइम थी 18,000 करोड़, एंड ही कमिटेड सुसाइड। कुछ साल पुरानी बात है, ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल दैट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और वो जो डायलेमा था उसके जीवन में, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। पर जब हम भक्ति पाथ अपने जीवन में अपनाते हैं, वी आर एबल टू हैंडल दीज चैलेंजेस वेरी वेरी क्विकली। वी गेट सपोर्ट फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर, वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल कम्युनिटी। जब हमें वो प्रॉब्लम आ रही है, हम जाके उनको अप्रोच करते हैं, हम उनको बताते हैं कि सर मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, हाउ शुड आई डील विथ इट, and then they can share you real life experiences that how they dealt with it, or other people who dealt with it। तो उससे आप लोगों को एक बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है। 3.9 यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः सह यज्ञा प्रजः सृष्टः पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविश्य ध्वमेश वो अस्तित्वष्ट कामधुक्। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work cause bondage in this material world. जैसे मैंने बताया ना, आप जो भी कार्य कर रहे हो आपको बांधता जाएगा, पर जब वो कार्य को आप अकर्म कर देते हो, मतलब आप उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कर देते हो, आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो पर आप रिजल्ट को भगवान को अर्पण कर देते हो, तो भगवान की प्रसन्नता होती है और उस कारण आप भी प्रसन्न हो जाते हो। जैसे कि जैसे माँ का बर्थडे है, और माँ ने गार्डन के अंदर बहुत सारे गुलाब उगा रखे हैं। अब बच्चा उसी गार्डन से वो एक गुलाब का फूल तोड़ेगा और जाके माँ को अर्पण करेगा और कहेगा माँ हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब वो दे रहा है तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हीं का गुलाब था, उन्हीं का गार्डन था, उन्हीं की सेवा करी गई थी वहां, उन्हीं का बच्चा था जो उस फूल को लाके उन्हें ही अर्पण कर रहा है, और वो माँ इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उस बच्चे को अपने गले लगा के उसके जो मस्तक होता है उसको चूमने लग जाती है। सेम उसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है, और जब हम भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पण करने जाते हैं, तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें गले लगा के भगवान चूमते हैं। और जब भगवान हमें गले लगा के चूमते हैं, जिस प्रकार वो माँ अपने बच्चे को चूमती है तो बच्चा भी खिलखिला उठता है, उसी तरह हम लोग भी हमारे जीवन में खुशियां पा लेते हैं। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifice for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation। जो पहले के श्लोक में हमने पढ़ा था, टू पाथ, एक इनडायरेक्ट पाथ और एक डायरेक्ट पाथ। देयर समथिंग कॉल्ड एज डेमिगॉड वर्शिप, जो भी इनडायरेक्ट पाथ का हिस्सा हो जाता है। जब भगवान ने क्रिएशन करी, तो भगवान ने क्या करा, कृष्ण से दो लोग निकल के आए। एक बेसिक वे में समझा रहा हूँ, डिटेल में हम ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा तो हम फिर कभी देखेंगे। हलाद ही नहीं सकती रेखा, एक साइड से राधा रानी आती है, एक साइड से बलराम आते हैं। बलराम से फिर निकलते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, अच्युत, प्रद्युम्न। संकर्षण से निकलते हैं महासंकर्षण, महासंकर्षण से निकलते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से निकलते हैं, तो अब ये महाविष्णु जो है इनको इनसे दो विष्णु और निकलते हैं, टोटल अभी तीन विष्णु हो गए। गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु। तो महाविष्णु हुआ कर्णोदक्षय विष्णु, इनसे दो विष्णु निकले। फिर जो विष्णु निकले उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और उनके ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र शिव प्रकट होते हैं। और फिर अब क्रिएशन होती है, मेंटेनेंस होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोसेस चल रही है। तो अब ब्रह्मा जी जब आ गए, अब ब्रह्मा जी बहुत सारे देवता भी प्रकट करते हैं।
है ना, इंद्र, वरुण, चंद्र, है ना, सूर्य, इस तरह से सारे देवता भी प्रकट करते हैं। और हर देवता को कोई ना कोई कार्य दिया गया है। हमारे जो शरीर के हर एक अंग है, हर एक अंग के लिए एक देवता है। जैसे आंख के लिए सूर्य देव है ना, जो हमारे जो जीवा है, सरस्वती का वहां वास होता है। उस तरह अलग अलग देवताओं को अलग अलग ड्यूटी दी गई है, अलग अलग अंग के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा मुझे, तो मैं सूर्य की पूजा करूंगा। सपोज मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, तो मैं शिव जी की पूजा, पार्वती जी की पूजा करूंगा। मुझे बहुत धन लक्ष्मी चाहिए, मैं शिव जी की पूजा करूंगा। तो हम लोग हमारी नीड के अनुसार इंडिविजुअली अप्रोच करने लगते हैं एक एक डेमीगॉड को। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि हमारी डिजायर्स तो हजारों लाखों करोड़ों है ना। एक डिजायर फुलफिल होती है, फिर दूसरी आती है। जैसे आप लोग भी बच्चे रहे होंगे, तो पहले हुआ होगा, घर वालों ने कहा कि फिफ्थ क्लास की बोर्ड, आजकल फिफ्थ की बोर्ड नहीं होती, हमारे टाइम फिफ्थ क्लास में बोर्ड एग्जाम होती थी। तो फिफ्थ की बोर्ड आपने क्लियर कर ली तो फिर लाइफ मजेदार है। फिर मुझे बोला गया कि टेंथ की बोर्ड क्लियर कर ली तो लाइफ मजेदार है। फिर मुझे बोला गया ट्वेल्थ क्लियर कर लो, बस फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। ट्वेल्थ के बाद बोले अब तो आईआईटी निकाल लो, वो फिर कोई झंझट नहीं है। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो बोलते हैं अब बीटेक कंप्लीट कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम्हारे मजे ही मजे हैं। फिर बोलते हैं अब जॉब ले लो बस, और जॉब लेने के बाद फिर मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, जहां मैं स्टेप बाय स्टेप करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, और एक स्टेप फॉलो कंप्लीट करने के बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप पता चल रही है कि अरे रे अब तो ये करना है, अरे रे अब तो ये करना है। तो दैट इज डेमीगॉड वर्शिप। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक डेमीगॉड को प्रसन्न करे जा रहा हूं, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं, तो पेड़ के, वो पूरी पेड़ के अंदर जितने फल हैं, जितने फूल हैं, जितनी पत्तियां हैं, जितनी तने हैं, उन सबको एनर्जी मिल जाती है। उसी प्रकार हम अगर सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सभी देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमें इंडिविजुअली हर एक देवता को खुश करने की जरूरत नहीं है। और इसका प्रूफ हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे सब लोग ये जानते भी हैं पर करते नहीं है। जैसे गणपति की जो प्रार्थना होती है, उसके अंदर लास्ट में हम क्या जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एट द एंड वी आर चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र। जब आपको यज्ञ करते हो, एट द एंड यू चैंट द हरे कृष्णा मंत्र। जब आप किसी भी मंदिर में विग्रह की स्थापना करते हो, यू चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र। तो हर जगह अंत में आप हरे कृष्ण मंत्र चैंट करके उस डेमीगॉड को कनेक्ट कर रहे हो कृष्ण से। बेटर है आप डायरेक्ट कृष्ण की शरण ले लो, भक्तों की कृपा से, तो आप उन सभी देवताओं को भी प्रसन्न कर पाओगे। हर एक को अलग से आपको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब आता है पर्पज ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। तो मटेरियल क्रिएशन क्यों करा गया, एक हमें चांस दिया गया कि हम भगवान के धाम वापस जाने का प्रक्रिया चालू कर सकें, हम समझ सकें कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यज्ञ हम जब करते हैं तो कितने बेनिफिट मिलते हैं, इस मेटेरियल वर्ल्ड में भी हैप्पीनेस रहेगा, हार्ट भी प्यूरिफाई हो जाएगा, और भगवान के धाम जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। अब हम भगवान को क्योंकि भूल गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं, प्रसन्न होने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जो आदमी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में होता है, वो क्या करता है, वो दारू पीता है। अब वो जब दारू पीता है, तो थोड़ी देर के लिए वो इस भ्रम से चला जाता है, मतलब वो भ्रम में फंस जाता है एक तरह से, कि अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना बिंदास हूं। पर जैसे ही वो नशा उतरता है, तब क्या होता है, वो फिर से अपने उसी मिजरेबल लाइफ के अंदर एंट्री कर जाता है। पर भक्तिमय जीवन एक ऐसा नशा है, हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा नशा है, जो एक बार अगर चढ़ जाता है, तो फिर जीवन भर वो उतरता नहीं है, और हमेशा आप एक सुख वाला जीवन जी सकते हैं। मुझे लगभग हो गए, लगभग 13 14 15 साल लगभग मेरे को हो गए ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रोसेस फॉलो करते हुए। और अब वो इच्छा ही नहीं होती कि मैं इस प्रोसेस को छोड़ के जाऊं, हमेशा एक संतुष्टि दिल में रहती है। इवन कभी कुछ एंजाइटी आती है, तो उसका सॉल्यूशन भी पता है क्या, कि भगवान का नाम लो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज द वे स्पिरिचुअल लाइफ वर्क्स। फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज वन सॉल्यूशन, दैट इज द टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। यू आर नॉट, देयर इज नो नीड टू गो टू हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आखिरी जो हम स्टेप देख रहे हैं, वो बेस्ट यज्ञ टू सेटिस्फाई विष्णु इन द एज ऑफ कलीज, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध, जो बुद्धिमान लोग होंगे
वो ही सिर्फ समझेंगे, बाकी लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं समझेंगे। संकीर्तन यज्ञ, तो भगवान का संकीर्तन यज्ञ क्या है? हरे नाम, हरे नाम, हरे नामेव केवलम, कलहु नास्तेव नास्तेव, नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम बस एक मार्ग है, इसके अलावा कलयुग में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति सोडाक्षकम नाम नाम कली कलमशनाशनम, नाथ परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का सार है ये 16 डिजिट का हरे कृष्ण मंत्र, जिसको कलयुग में जो धारण करता है वो सभी प्रॉब्लम्स को मुक्त पाता है। ये कली संतरण उपनिषद जो कलयुग के लिए स्पेशली डिजाइन उपनिषद है, उसके अंदर दिया हुआ है। चंद्रोदय उपनिषद के अंदर एक श्लोक आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति, स्मृति लंभे सर्व ग्रंथानि नाम विप्रो मोक्ष। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं? जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको भगवान को भोग लगा दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ यज्ञ। तो जब हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो वह प्रसाद जब हम खाते हैं तो हमारे हृदय को वो शुद्ध करता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो हमारे जो मन है, जो हमारा बुद्धि है वो शुद्ध होती है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है तो हम भगवान के बारे में और अच्छे से सोच सकते हैं। 3.13, थ्री श्लोकास आर देयर नाउ जो हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कीप फ्यू सेकंड्स, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, और उसके बाद में हम आज के सेशन को विराम देंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, भुञ्जते ते त्वहं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो भगवान के भक्त हैं वो हर चीज भगवान को भोग लगा के खाते हैं, इसलिए उन्हें उसका कोई भी पाप नहीं मिलता है। क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्तिरुपहंतम अष्टानि प्रियात्मनः। जो मुझे प्रेम से भोग लगाता है, क्या भोग लगाता है? पत्र, पुष्प, फल, जल, वेजिटेरियन खाना जो मुझे भोग लगाता है प्रेम पूर्वक, मैं उसे ग्रहण करता हूं और उसे प्रसाद देता हूं। और जब वो प्रसाद खाता है तो सभी कर्मों से, सभी अधर्मिक कार्यों से भी मुक्ति पाता है। बट हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, वर्ल्डली ईट ओनली सिन। पर जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो सिर्फ क्या खा रहा है? वो सिर्फ पाप खा रहा है। त्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, वो पाप को खा रहा है, वो और कुछ नहीं, अपने जीवन में पाप को बढ़ा रहा है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by the performance of yajna sacrifice, and yajna is born of prescribed duty. जहाँ यज्ञ होता है वहां पे वर्षा बहुत अच्छी होती है, और जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है जो कि एक यज्ञ ही है, वहां भी बरसात होती है। मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, एक देश के अंदर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था। इवन गुजरात की भी ये सिचुएशन है, उस टाइम में सूखा पड़ा था। और तब श्रीला प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इस्कॉन, वो गुजरात में जब जाते हैं और वहां पे जो वहाँ का कलेक्टर था, वो उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे देता है कि इतने सारे फॉरेनर भक्त आए हैं, श्रीला प्रभुपाद उनके साथ में आए हैं। तो उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे करता है और सबके लिए कथा का आयोजन होता है, और उसमें बहुत देर तक कीर्तन करा जाता है। और उसी दिन शाम को फिर बारिश भी हो जाती है, वर्षा आ जाती है। तो जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो उससे बारिश आती है, और जब बारिश आती है तो उससे अन्न उत्पन्न होता है। और अन्न जो होता है उसे जब भगवान को अर्पण करके ग्रहण किया जाता है तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिवोटी जो है वो क्या प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भगवान को भोग लगा के खाते हैं। इसके अलावा वो और क्या प्रसाद ग्रहण करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा। ये 9 वेज दिए गए हैं भक्ति करने के, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट क्या है? श्रवणम,
सुनना। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हो, परंपरा में सुन रहे हो, स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रहे हो, इट विल अट्रैक्ट द मर्सी ऑफ लॉर्ड। फिर है सेकंड कीर्तनम। कीर्तनम मतलब हरे कृष्ण कीर्तन करना या फिर भक्ति में ज्ञान देना। अब जैसे मैं यहाँ पे कीर्तन कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को भगवत गीता में जो दिया गया है वो बता रहा हूँ। तो जब मैं ये बता रहा हूँ, इससे भी मुझे शुद्धिकरण होगा, है ना। आप लोगों का सुन के शुद्धिकरण हो रहा है और मेरा बता के शुद्धिकरण हो रहा है। और जब हम दोनों लोग ये कर रहे हैं, सुनना और बताना, तो ये चीजें हमारे मन में छपेगी, जिसे कहते हैं स्मरणम। और स्मरण से भी हमारा शुद्धिकरण होगा। अभी देखिए, आपको पता है कि भाई गलत खाना नहीं चाहिए, मीट ईटिंग नहीं खाना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना चाहिए, इलिसिट सेक्स, सेक्स फॉर सेक्स अदर देन मैरिड लाइफ, है ना, वो नहीं करना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन नहीं लेना चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, जो आपको पता है कि फोर सिंफुल पिलर्स है। अब जब अपॉर्चुनिटी आती है, हो सकता है आप में से कोई ड्रिंक करता हो, अब उसके सामने जब वापस बोतल आ रही है ना, तो इमीडिएटली वो आएगा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सम्यम एतद पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। ये सब तो पशु करते हैं, मैं तो इंसान हूँ, मैं ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो धर्म के बारे में जानना चाहिए, मुझे भगवान के बारे में जानना चाहिए। इमीडिएटली आप कोशिश करते हो खुद को बचा ले। किसका माइंड डिस्टर्ब होता है, ही वांट्स टू सी पोर्नोग्राफी और समथिंग, तो उसको याद आता है ना। मातृवत परधारेषु, कि जो दूसरी स्त्रियां हैं वो माँ के समान है। तो जब वो पोर्नोग्राफी देख रहा है, व्हाट ही सीइंग, इज ट्राइंग टू सी मदर नेकेड, है ना, क्योंकि सारी स्त्रियां माँ के समान है। तो अब वो जब वो उसके दिमाग में, अरे रे, ये तो बहुत गलत है, मैं मेरी सब स्त्रियां मेरी माँ है, मैं कैसे ही देख सकता हूँ, इमीडिएटली वो उसको बाहर आएगा। तो जब ये ज्ञान नॉलेज जाता है श्रवणम कीर्तन स्मरण के द्वारा, तब हम धीरे धीरे शुद्ध होना अपने आप चालू हो जाते हैं। उसके लिए अलग से हमें एंडेवर नहीं करते। पर जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए खाना बनाते हैं, तो उनको शास्त्र क्या बोलता है, उनको शास्त्र चोर बोलता है, कि ये भगवान का जो सामान है ये चोरी करके खा रहे हैं। और वो लोग सिर्फ पाप खाते हैं। और जो लोग पाप खाते हैं, वो कभी भी खुश, समृद्ध, सुख शांति से भरे हुए नहीं हो सकते। हमेशा वो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में ही रहेंगे। 3.14 और 15 वर्ष में बताया गया पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो है क्या, भगवान की सेवा करना। और इसका बेस्ट प्रोसेस क्या है, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के भक्तों के संग में सेवा करें। और बेस्ट यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। और उसके लिए बेस्ट मंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बेस्ट मंत्र है जो हमें जप करना चाहिए। तो जब हम ये मंत्र जप करते हैं, तो हम